हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेन्यूट्रे इंस्टीट्यूट के इस ब्यूटीफुल से चैनल में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। जैसा कि हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था, 2 इंट्रोडक्शन वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद इन कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ परेशानी आपको आए, लेकिन अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि आप अपने नोटबुक में खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी सर्कल होते हैं, जितने भी सर्कल्स होते हैं, सब के सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है कि नहीं? दोनों सर्कल है, तो दोनों सर्कल सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब है एग्जैक्ट सब कुछ सेम होना चाहिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एंगल सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम। तब क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। क्या ये सब कुछ सेम है भाई? दिखने में सेम है, लेकिन इसका लेंथ, ब्रेथ ये सब सेम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? इसमें लेंथ, ब्रेथ नहीं है। इसमें क्या आता है? सर्कल में आता है रेडियस। क्या आता है भाई? रेडियस। यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा, ऑल स्क्वायर्स आर। इसका भी एक बार देख लेते हैं भाई। ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा स्क्वायर, ये भी एक छोटा सा नहीं है प्यारा सा, ये बड़ा सा प्यारा सा है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये भी 90 90 90 है हर जगह। लेकिन इसका जो लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका जो है 25 सेंटीमीटर है। हर चीज इसका 25 है। लेंथ में इतनी सारी साइड्स कितनी क्या है भाई? 5 5। इसका क्या है? 25 25। ये कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा? ऑब्वियसली क्या होगा भाई? क्या होगा? मैं तेज बोलो ना यार। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या होगा भाई? सिमिलर होगा। ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा भाई? सिमिलर। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। दोनों ठीक है, ध्यान दे लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। देखो, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तुम बोलोगे यार बिल्कुल बात सही है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर के डैश क्यों दिया है भाई? सबसे पहले अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो वहां पे ना ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसके तीनों एंगल और तीनों साइड्स क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। और एक होता है जिसमें 2 साइड क्या होता है? बराबर। और एक होता है जिसमें तीनों साइड क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। तो हमें सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं डालना है इसमें। हमें याद रखना है कि जो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखना। कैसे, क्यों, ये बाद में पढ़ना है आपके और हमारे। अभी टॉपिक इस चैप्टर 6 में नहीं पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये जो हमारा स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? अलग अलग, ये भी सिमिलर नहीं होता, ये भी सिमिलर नहीं होता। सिर्फ याद रखना है, ठीक है भाई। और तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? ऑल इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे? एक बात बताओ, सारे एंगल कितने के? 60 डिग्री के, और सारे साइड्स क्या हैं? बराबर। अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है, मतलब 60 डिग्री यहाँ पर भी है, ठीक है। और एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये भी जो मैंने आपको बनाया है यहाँ पर भी, ये भी कितने डिग्री के हैं? 60 60 60। ये हैं आपके 30 सेंटीमीटर के, ये भी 30 और ये भी किसके? 30 सेंटीमीटर। भाई दिखने में ही जैसे ही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर। क्योंकि एंगल भी क्या है? सबके सेम। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए ना नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक दिया। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी लास्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक है उसके ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे बोला है 2 पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज फिगर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। एक बात बताओ, ये भी 3 साइड वाला है, ये भी कितनी साइड वाला है? 3 साइड वाला है। इसने बोला कि कोई भी पॉलीगन। मैंने समझने के लिए क्या उठा लिया भाई? यहाँ पे मैंने उठा लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइड 3 साइड, 3 एंगल 3 एंगल। इसने बोला कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों पॉलीगन क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। उसके लिए 2 कंडीशन याद रखना कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल क्या होना चाहिए भाई? एंगल। स्टार लगा दो। एंगल इक्वल ही चाहिए। एंगल क्या चाहिए? इक्वल ही चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो आता है ना प्रोपोर्शनल, कौन आता है भाई? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि 3/30, फिर 3/30, फिर 3/30। सबको काट पीट के, अरे यार नहीं काटना है, देखो
समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना 1/10 1/10 1/10 काट के नहीं, सॉल्व करके। कैसे आया भाई? सॉल्व करके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कितना आ गया? 1/10 1/10 1/10। तो प्रपोर्शन में इक्वल कौन है? दो साइड्स है। साइड्स कैसी क्या होनी चाहिए भाई? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। शायद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे तरीके से क्लियर है। डन है। अब हम आते हैं, बहुत ही सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान सुनना। दो एग्जांपल देने, दो क्या देने? डिफरेंट एग्जांपल देने हैं। पेयर का मतलब जोड़ा। आपका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, लेकिन हमें एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा ना भाई। चलो ठीक है, फिर भी साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सिमिलर फिगर, ठीक है, पेयर में देते हैं। ये इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पे लिखना है अ पेयर ऑफ सर्कल। ये दिख रहा है, ये एक पेयर ऑफ क्या है? सर्कल। छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। यहाँ तक क्लियर है? ये किसका एग्जांपल है? सिमिलर फिगर्स का। दूसरा सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या हो गया? एक स्क्वायर और एक बड़ा सा स्क्वायर। इसको लिखेंगे कैसे? अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स। स्पेलिंग आता है ना भाई? चेक कर लेना। समझ नहीं आया कमेंट में बताना क्या लिखा है मैंने। क्लियर हो गया? अब आते हैं नॉन सिमिलर फिगर। ये वाला जो फिगर है वो इसके सिमिलर है क्या? यार ऑब्वियसली नहीं है। इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, और अभी हमने पढ़ा है कि साइड भी सेम होना चाहिए। कितने? अगर इसमें 3 है जिसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें 4 है जिसमें भी 4 होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा? एक जैसा दिखेगा ना भाई। तो इसके नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या हो गया? एक ये लिख देना, सर्कल और स्क्वायर, ये नॉन सिमिलर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम 100% क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। याद है, एक चीज याद क्या रखना है कि जब भी दो फिगर को क्या करना है हमें? सिमिलर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा। कैसे भाई? जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। एक बार इस वाले केस में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस केस में क्या ये दोनों फिगर लिखा ना कि फाइंड करो कि ये जो दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं ये सिमिलर है या नहीं है। अब ये सिमिलर है या नहीं है, ये कैसे होगा एक बार देखते हैं। एक बात बताओ, मैं साइड्स के बारे में बात करूं तो 1.5 अपॉन में 3, इसके इससे कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहले इधर वाला इसके इधर वाला, इसका ये हो गया इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3, फिर 1.5 अपॉन इधर आ गया आपका 3, फिर ऊपर 1.5 अपॉन 3। क्या साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं है? तो इसके साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोपोर्शनल। यहां तक समझ में आ गया? बट एक चीज ध्यान सुनो, इसका एंगल कितना है? एंगल ए बी सी और एंगल डी, ये सब कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। भाई इसका एंगल इसके बराबर होना चाहिए ना। क्या एंगल पी क्यू आर और एस ये सब 90 डिग्री के हैं? तो आंसर है नहीं भाई, ये तो कहीं गिवन ही नहीं है कि एंगल पी क्यू आर एस 90 के हैं या उससे ज्यादा या उससे कम है, हमें नहीं पता। है क्वाड्रिलेटरल लेकिन वो 90 के है या नहीं है हमें नहीं पता। इट मीन्स क्वेश्चन वाला लिखनी है, गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ठीक है भाई, क्यों सिमिलर नहीं है? बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल होने से कोई दो फिगर जो है वो सिमिलर प्रूफ नहीं होता है। आई होप आपको एक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैसा लगा आपको 6.1 का ये सारे क्वेश्चन एक एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन डायग्राम वगैरह सब कराए गए। आप अपना सजेशन, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, कुछ भी आप जो भी, हम अच्छा कर रहे हैं तो लाइक करें, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो डिसलाइक करें, प्लस आप ये बताएं कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या रैंकिंग है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।